वृश्चिक राशि के जातकों 24 और 25 अप्रैल ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपके भाग्य की छलांग लगेगी। जी, किस्मत पूरा साथ देगी और ऐसे लोग जिनका भाग्य बार बार धोखा देता है उनकी शिकायतें भी दूर हो जाएगी। और ऐसा होने का कारण ये होगा कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और कर्क राशि आपके लिए बनती है नवा भाव। नवा भाव भाग्य भाव माना जाता है, तो भाग्य के भाव में चंद्रमा का रहना आपके 2 दिन तक रहेंगे, 24 और 25 अप्रैल तक। तो भाग्य के भाव में चंद्रमा का रहना भाग्यशाली दिन बनाता है, किस्मत खोलता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ये घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे आपके कोई अटके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, बनते हुए कार्य कोई पूरा हो जाता है। दिमाग में कहीं टेंशन हो गया है, अचानक वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। किसी से डर लगता है, भय हो गया है, आपकी भयभीत आत्मा बन गई है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे ये सब कुछ शांत हो जाता है। यानी कि भाग्य ऐसा तत्व है जो जीवन की हर समस्या का समाधान कर लेता है। ये दिन आपके लिए रहेंगे 24 और 25 अप्रैल के। डिटेल में बताएंगे आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि जो है इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, पहले बताएंगे नवे भाव के क्या फल मिलेंगे आपको जी, और उसके बाद बताएंगे चंद्रमा नवे भाव में गोचर करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर बनेगी, तो दृष्टिफल क्या मिलेगा, एस्पेक्ट रिजल्ट वो बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र इन 2 दिन में क्या करते हुए दिखेंगे वो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको क्या सावधानी रखनी है 2 दिन के लिए, और अंत में आपको इन 2 दिन का उपाय भी बताया जाएगा जी। देखिए कि जो सबसे पहले देखते हैं नवे भाव के क्या फल मिलेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा का रहना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क राशि में फिलहाल जो है कोई ग्रह है भी नहीं दूसरा कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, तो चंद्रमा अपनी मन मर्जी से आपको लाभ देंगे। युति का कोई नकारात्मक असर भी नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपका जो वो पहला पॉइंट आप ये समझिए कि आपका जो टेंशन जो रहा होगा पिछले 2-3 दिन से 8वें भाव में चंद्रमा रहते, वो टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप लोगों का टेंशन, चिंता, अनजाना भय, एंग्जाइटी जो कुछ भी रही है, चंद्रमा जो आपके 8वें भाव में रहते मिथुन राशि में, उसके कारण वो सब कुछ आपके समाप्त हो जाएगा जी। और कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिनसे आप अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है कुछ 8वें भाव त्रिक भाव के असर के कारण, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से आप में आ जाएगा, रेस्टोर हो जाएगा 24 और 25 अप्रैल को। तो वृश्चिक राशि जात को पिछले 2-3 दिन से अगर आपको लगा कि अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है, अचानक कोई टेंशन हो गया, अचानक मूड अपसेट हो गया है, आपका ठीक हो जाएगा 24-25 तारीख को। आप कोई चिंता नहीं करें जी। तो देखिए पहला पॉइंट आप लोगों के लिए ये है। दूसरा आपके देखते हैं नवे भाव का जो फल मिलता, भाग्य का भाव है, तो इसमें खुशखबरी मिलने का योग बनता है। तो आप लोगों के देखिए खुशखबरी मिलेगी और ये शुभ समाचार आपको कहीं से भी मिल सकता है, रेस्टोरेंट, पार्क में, मार्केट में, फंक्शन में, कहीं रैली में, भाषण में, कहीं भी जो है आप जाते हैं वहाँ आप के लिए जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको कुछ ऐसा समाचार मिल सकता है, कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिससे आप में उम्मीद जगेगी। आपको अपने जॉब से खुशखबरी मिल सकती है, जॉब में कोई विवाद बना हुआ है, कंपनी में कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं या स्टाफ से कोई मनमुटाव हो गया, मैनेजर से कोई बहसबाजी हो गई और आपका दिमाग टेंशन में है, तो वो टेंशन आपका दूर हो जाएगा। देखिए वृश्चिक राशि जात को आप 8वें भाव की राशि है, इसलिए टेंशन आपके बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। आप
कोई भी बात कुछ भी थोड़ी हो जाती है नेगेटिव तो अचानक दिमाग में आपके टेंशन आ जाता है। ये इसलिए आता है क्योंकि 8वें भाव की आप राशि हैं, 8वें भाव में इसी तरह के विचार शामिल होते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो कुछ इस तरह का आपका टेंशन दूर हो जाएगा। बिजनेस में भी अगर कोई दिमाग में टेंशन है, वो टेंशन आपका व्यापार से संबंधित भी दूर हो जाएगा और वहाँ भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, अटका होगा। संतान से खुशखबरी मिल सकती है, संतान कोई अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकती है। जीवन साथी भी कोई खुशखबरी दे सकता है, वो भी कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी क्षेत्र से किसी भी जगह खुशखबरी मिलने का योग आप लोगों के लिए बनेगा। परीक्षार्थी जो परीक्षा जिन्होंने दी है, अच्छे रिजल्ट की आप उम्मीद कीजिए। इन 2 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट की खुशखबरी मिल सकती है, सफलता की सूचना मिल सकती है, सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये खुशखबरियों के कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको जी। ऐसा व्यक्ति जो एकदम निराश हो चुका है, जिसके हेल्थ खराब हो गई है, अचानक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और ये भी आपके उसके लिए एकदम खुशखबरी बन सकती है जी। ऐसा कोई डिसीजन है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, अचानक आपके दिमाग में फाइनल फैसला आ जाएगा कि ये फाइनल डिसीजन लेना है, वो भी आपको अचानक खुशी दे सकता है। तो ऐसे खुशखबरी के कई रूप होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट है कि लक फैक्टर बहुत ही मजबूत रहेगा, भाग्य प्रखर रहेगा आपका। 95% भाग्य रहता है जब चंद्रमा नवम भाव में रहते हैं, तब 95% बहुत ही अच्छा 95% लक फैक्टर आपका रहेगा। यानी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अचानक आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति से बहुत ही सामान्य बात करेंगे और एक नॉर्मल टॉकिंग से आपके बड़े बड़े काम पूरे होते जाएंगे आज। तो इस तरह से लक फैक्टर हर जगह आपका साथ देगा जी। आपको कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है, कई बाल बच सकते हैं और फिर आपको लग सकता है कि चलिए किस्मत के बल पर हम बच गए, नहीं तो पता क्या हो जाता। आपको लगेगा कि किस्मत के बल पर ही हमारा काम हो गया है, आपको लगेगा कि किस्मत के बल पर आज मामला शांति से सुलझ गया, किस्मत साथ नहीं देती तो ये मामला पता नहीं कितना ख़राब हो जाता, ऐसा आपके अनुभव रहेगा। तो लक फैक्टर का अच्छा रहेगा, इसका अनुभव आप लोग सभी कीजिए। जिनकी ये शिकायत है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य बार बार खिलाफ रहता है, भाग्य रूठ जाता है, उनकी शिकायतें भी आज दूर हो जाएगी और ऐसे लोगों को भी भाग्य से संबंधित लाभ आपको मिल जाएंगे जी। लेकिन वृश्चिक राशि जात को ध्यान रखना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मेहनत तो करते ही रहना होता है। लक फैक्टर तो वो है जो मेहनती लोगों को ही कुछ देता है। बिल्कुल अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो भाग्य फिर इनएक्टिव रहता है, भाग्य निष्क्रिय हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग जी। तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है कि आपके सेकंड मैरिज के योग बनेंगे। द्वितीय विवाह के दूसरे विवाह के सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, विधवा विधुर तलाकशुदा, आपके अच्छे योग बनेंगे, उसका फ़ायदा उठाइए जी। अगर कोई अड़चन आ रही है, आपके किसी ने बदनाम कर दिया है, इससे सगाई टूट गई है, 2-3 बार टूट गई क्योंकि लोग बदनाम कर लेते हैं, तो उम्मीद कीजिए कि 24 और 25 तारीख को फिर से बात कीजिए, कोई ना कोई टूटा हुआ सगाई का मामला फिर से आपका सही हो सकता है और सामने वालों की गलतफहमी दूर हो सकती है। आपके सैलरी के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में भी गलतफहमी फैला दी गई और सगाई के मामले अटक गए थे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। आपके लिए जो सेकेंड मैरिज किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए आपके हो सकती है, चाहे आप 30 साल के, 40 के, 35 के, तो सेकेंड मैरिज, रीमैरिज, पुनर्विवाह करना चाहते हैं, आपके लिए उत्तम दिन है, कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलने की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। पांचवा जो ये है आप लोगों के लिए कि विदेश यात्रा से संबंधित मामले आपके सुलझेंगे। कोई विवाद बना हुआ है आपका किसी पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ आपका विवाद सुलझ जाएगा। आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मामला भी सुलझ जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन का मामला भी सुलझ जाएगा। पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस ज़रूरी होती हैं। कभी कभी मामले यहाँ भी अटक जाते हैं, आपके ये मामले सुलझ जाएंगे। तो विदेश यात्रा से संबंधित बातें दूर हो जाएगी। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही, तो 24 और 25 तारीख को ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं अचानक धन की आवक बढ़ेगी, धन की व्यवस्था आपके हो जाएगी।
ये आपको लाभ होगा। आप अगर एक ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं अपने रोज़गार के लिए, आज उत्तम दिन है, वहाँ जाइए और आपको लाभ मिलेगा। मनी ट्रांसफ़र भी हो सकता है आपके बैंक खाते में उस व्यक्ति के, उस फैमिली मेम्बर से जो कि या तो विदेश में है या एक ही देश में दूर स्थान पर है, दूसरे स्टेट में है। तो दूर स्थान से लाभ का योग आप लोगों के इन 2 दिन में, आज का मतलब 24 और 25 मई को आप लोगों को मिलेगा जी। छठा जो ये है, आप लोगों के देखिए कि पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। भाग्य के भाव में चंद्रमा होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप होते हैं जो कट जाते हैं अचानक, और जिंदगी में अचानक परिवर्तन आ जाता है। आप देखते हैं कि एक दिन पहले ये इंसान कितना नॉर्मल था, कितना कॉमन था, दूसरे दिन कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, अचानक उसको कोई नया काम मिल जाता है, कोई खुशखबरी मिल जाती है, कहीं नई नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, यानी कंपनी में कोई बड़ा पद मिल जाता है, तो रातों रात जिंदगी चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं पूर्व जन्म का पाप कट जाना। जिस पल ये पाप कट जाते हैं उसी पल जो है इंसान का जीवन बदल जाता है। ऐसा लाभ भी वृश्चिक राशि जात को आप में से कुछ एक को मिलेगा जरूर जी। ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए, और 7वां जो पॉइंट आपके ये बनता है, आपके जो गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। आकस्मिक लाभ होंगे आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, इस तरह से आपको आकस्मिक लाभ होने का योग है। और ये लाभ ऐसे होंगे जो आपके लगभग 1 महीने की मंदी ख़त्म कर देंगे। तो इन 2 दिनों में 24 और 25 तारीख को दुकानें समय पर खोलिए, समय पर उठाए बढ़ाइए और लाभ कमाइए। इसके अलावा और कोई इनाम मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है आप लोगों को, और इस तरह से अचानक कोई धन प्राप्ति का योग भी आपके बन जाएगा। तो सडन मनी आपके जिंदगी में आने का ऐसा योग लग रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा विवाद आपके सुलझ जाएगा। और 8वें नंबर पर ही है कि जो साहित्यकार है, पत्रकार है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के जात को जो रचनाकार हैं, आप रचनाएं करते हैं, कविता साहित्य लिखते हैं, पत्रकार है, आपके भी अटके हुए काम बनेंगे और आपको कोई बड़ी खुशखबरी और भाग्यशाली घटना आपके जीवन में होंगी, जिनसे आपका कोई बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हैं ये आपको बेनिफिट्स देंगे। चंद्रमा जब कर्क राशि में रहेंगे 2 दिन में 24 और 25 अप्रैल को 90 भाव में। अब देखते हैं दृष्टि कहाँ रहेगी। चंद्रमा जो हैं उन दोनों दिनों दृष्टि, सप्तम दृष्टि से आपका सप्तम भाव भी देखेंगे, वैवाहिक भाव देखेंगे। तो आपके कोर्ट केस जीतने की संभावना है। आप लोगों को अगर ये तारीखें मिल जाती है 24 और 25 तारीख की कोर्ट केस के लिए, तो समझिए कोर्ट केस जीतने की संभावना बनेगी, कानूनी विवाद सुलझेंगे और आपको अपना वाजिब हक मिल जाएगा, मामला सुनने पर आ जाएगा। और अगर कुछ कन्फ्यूजन था कि क्या पता केस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आपके दिमाग में एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि केस आप जरूर जीतेंगे जी। इस दृष्टि पर दूसरा आपके ये रहेगा कि जो हैं वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप होगा, और पति और पत्नी के बीच में कोई ऐसा जॉब का मैटर बन गया, पत्नी जॉब करना चाहते हैं, पति जॉब के लिए मना कर रहे हैं, या पति कोई दूर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, पत्नी मना करी, ऐसे जॉब प्लेसिंग का कुछ विवाद हैं, वो विवाद सुलझ जाएगा आप दोनों के। पति और पत्नी के बीच में जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा विवाद सुलझ जाएगा वृश्चिक राशि के जातक आप लोगों के लिए। बहन और बेटी आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगी और उनकी मदद से आपका अटका हुआ कोई कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये दृष्टिफल आपके मिलेंगे, अच्छे रहेंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए जो तीनों नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र क्या करते हो देखेंगे। तो देखिए, विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। विशाखा नक्षत्र जो हैं इन 2 दिनों में जी अपना सोशल सर्किल बढ़ाने का फैसला करेंगे। हो सकता है कोई नया दोस्त बनाए, कोई नया रिश्तेदार उनका बन सकता है और उनका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, सोशल स्टेटस बढ़ सकता है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति जो है, दिमाग का कोई कन्फ्यूजन उसका दूर हो जाएगा। किसी मामले में फैसला नहीं ले पा रहा था,
प्रेम संबंध में फैसला नहीं ले पा रहे तो अनुराधा नक्षत्र लव अफेयर्स में कहीं फैसला नहीं ले पा रहे, प्रेम करें या नहीं करें, या और भी कोई मामला है जिसमें कन्फ्यूजन बना हुआ था, वो कन्फ्यूजन अनुराधा नक्षत्र का दूर हो जाएगा 24 और 25 अप्रैल को। ज्येष्ठ नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होते हैं, बुद्धिमान नक्षत्र होता है ये। ज्येष्ठ नक्षत्र जो हैं इस तरह से कुछ फॉरेन प्लान कर सकते हैं, विदेश जाने का कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनको भी विदेश जाना है और दूर देश से जो हैं धन कमाना है, कुछ ऐसा योग रहेगा जी। अब देखते हैं कि इन 2 दिन में क्या सावधानी रखनी है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों को जो है सावधानी ये रखनी है, आपको उतरते चढ़ते समय सावधानी रखनी है। कहीं गाड़ी में उतरे, बस में उतरे, कहीं लिफ्ट में आप यूज़ करते हैं, सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते समय ध्यान रखिए। दरअसल इन 2 दिन में क्या है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वो चोट और दुर्घटना का 8वां भाव है, तो उसमें बैठे हुए हैं अभी। तो हो सकता है देवगुरु असर करे और आपके कोई चोट दुर्घटना हो जाए, तो उतरते चढ़ते समय आप सावधानी रखिए। बस ये आपके इन 2 दिन की सावधानी है जी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है और चंद्रमा देखिए कर्क राशि अपनी खुद की राशि में ही रहेंगे, तो इस तरह से ये 2 दिन बड़े चमत्कार करने वाले भी आप लोगों के रहेंगे। अब जो हम बताते हैं आपको उपाय के लिए इस चंद्रमा को आपको मजबूत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन और भी अच्छे बन जाए, आपके कोई बहुत ही ज़रूरी काम है और इन 2 दिन में हर हाल में वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए, चंद्रमा को शुभ कीजिए। इसके लिए आप जो हैं सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, दूध, चीनी, चावल, बर्फ़, सफ़ेद कपड़ा जी, इस तरह के सफ़ेद आर्टिकल्स का जो हैं आप दान कीजिए। ये 2 दिन आपके लिए और भी अच्छे रहेंगे। शुक्रिया आपका जी। वीडियो अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपका ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो इन 2 दिन में हर हाल में हो जाना चाहिए। ऐसा अगर कोई काम है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और हम उम्मीद करते हैं आपका वो काम इन 2 दिन में हो भी जाएगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।